स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज हमारी हिंदी की क्लास है और हम अपना हिंदी का चैप्टर जो हमने लास्ट वीक शुरू किया था, हिमालय की बेटियां, आगे कंप्लीट करते हैं इसको। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम देखते हैं कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। वेत्रवती यानी वेतवा नदी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा भी है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला आश्रित बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है बेटा। इस चैप्टर में कवि ने नदियों को प्रेयसी कहा है, इसके साथ साथ उन्होंने नदियों को बहन का रूप भी प्रदान किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कवि ने इस लेसन में नदियों को बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखा है। आज तक भारत में परंपरा रही है कि नदियों को माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन कवि ने नदियों को कुछ नया रूप दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन यही कंप्लीट होता है। आपको वर्ड मीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बुक के वर्ड मीन मैं आपको क्लियर करती हूँ। संभ्रांत यानी सभ्य, प्रतीत होना, दिखाई देना। भंगिमा यानी पोस्चर, स्थिति। उल्लास, जोश, कौतूहल, जानने की इच्छा या जिज्ञासा। विस्मय, आश्चर्य, लक्ष्य, उद्देश्य। विराट, विशाल। अतृप्त, प्यासा, असंतुष्ट। सरसब्ज, हरी भरी। उपत्यकाएं, चोटियाँ, पर्वतों की छोटी छोटी चोटियाँ होती है ना, वो होती हैं बेटा। सरदुन्ना, पछताना। विरही, विरह, सहने वाला या सहने वाली, जो किसी की जुदाई सहन कर रहा हो उसे कहते हैं। प्रेयसी, प्रेमिका। सचेतन, जीवित। जुदा जुदा, अलग अलग शक्लों, रूपों। हर्ज, नुकसान। तबीयत, स्वास्थ्य। असर, प्रभाव। तन, शरीर। मुदित, प्रसन्न। कुमारी, नशे से चढ़ा, आलस। बलिहारी, न्यौछावर। नटी, नृत्य करने वाला, जो नट का खेल दिखाते हैं ना बेटा, रस्सी पर चढ़कर चलते हैं, करतब दिखाते हैं, उन्हें नट कहते हैं। पट, पर्दा। अनुपम, जिसका कोई उपमान ना हो, यानी जिसकी किसी से कोई उपमा
तुलना नहीं की जा सकती उसे अनुपम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। स्टे होम, स्टे सेफ।